बोलिए सदगुरुदेव की जय। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर औलिया झीनी सब इनको खाए। राम जी अपने गुरु वशिष्ठ जी से एक बात बोल रहे हैं, अहंकार पर बात है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विभत्स शत्रु हर एक इंसान के जिस्म में रहते हैं। यही बंधन के कारक और कारण है। अहंकार अज्ञान से उत्पन्न होता है। इस अहंकार शत्रु से मैं अत्यंत भयभीत हूं। देखिए, कह रहे हैं मैं इस अहंकार रूपी शत्रु से अत्यंत भयभीत हूं। विविध प्रकार के रूप धारण करने वाला यह संसार अहंकार के प्रताप से ही दीन मनुष्य को दोष के कोष रूपी अनर्थ को देता है। अगर अहंकार न होता तो मनुष्य बहुत से पाप न करते। अहंकार से ही आपत्तियां उत्पन्न होती है। अहंकार अनेक मानसिक पीड़ाओं का हेतु और अहंकार से ही नाना प्रकार की चेष्टाएं होती और अहंकार ही मेरा परम रोग है। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर औलिया झीनी सब इनको खाए। आपको ध्यान होगा, मैंने मेरी अध्यात्म यात्राओं में एक उल्लेख किया था और ध्यान का भी एक सूत्र है कि अहंकार से ही सभी चीजें होती है। इस मन के चार रूप है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। राम जी बोल रहे हैं इस अहंकार से मैं व्यथित हूं। जब ये मन संकल्प करता है, इसकी संज्ञा मन है। जब निश्चय करता है, इसको ही बुद्धि कहते हैं। जब क्रिया करता है, इसी मन को अहंकार कहते हैं। मैं आ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मुझे टाइम नहीं, मैं चल रहा हूं आदि जो कुछ उद्घोष हम करते हैं, ये सब अहंकार है। अहंकार है। अहंकार क्या है? क्रिया। हम सब अप्रोक्ष रूप में ये भी कहते हैं, अहंकार मन का चौथा रूप है। आप मन के तीन रूप को नियंत्रित थोड़ा सा परिश्रम करके कर सकते हैं। अब मन पर नियंत्रण क्यों मुश्किल है, अहंकार पर नियंत्रण क्यों मुश्किल है, तो सुनिए। राम जी बोल रहे हैं कि मैं इससे बड़ा चिंतित हूं। वैराग्य प्रकरण में मैंने पहले भी काफी इसकी व्याख्या की है। बंधु, आप मन पर नियंत्रण करना सबसे जटिल और सबसे आसान है। यहां दोहरी बात हो रही है। मन पर जो असवार है, ऐसा बिरला कोई। ये जगत ही मन की फुर्ना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और हमारे बंधन का कारक और कारण भी मन है। आइए मन के चारों रूपों की तरफ हम फिर चलते हैं। जब ये मन संकल्प करता है तो इसी को मन कहते हैं। और देखो, संकल्प से ही तो सब काम हो रहा है ना। कुछ अज्ञानी लोग जिन्हें नहीं पता है, वो वार्तालाप में बहुत त्रुटियों का प्रयोग करते हैं। कहते हैं मेरा सपना है कि मैं पायलट बनूं। सपना शब्द अज्ञान का द्योतक है। यहां ये मेरा सपना है कहना उचित नहीं। देखा देखी सभी यही कह रहे हैं। स्वप्न तो भ्रमावस्था है। यहां यूं कहना चाहिए मेरा संकल्प है कि मैं पायलट बनूं। पर सभी यही कहे जा रहे हैं।
मेरा सपना है ये करूं, मेरा सपना है वो करे। सपने तो असिद्ध होते हैं, सिद्ध नहीं होते। सपना तो मूर्ख अवस्था है। आप जो भी इच्छाएं कर रहे हैं, ये सब मन के द्वारा इनकी पूर्णा होती है। काम काम सबको कहे, और ये बैठा हुआ इंसान को कैसे गुप्त रूप से नचा रहा है। काम काम सबको कहे, काम न चीन्हे कोय, जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। हम सभी चीजों को देखें। अगर आपको ध्यान होगा, विवेक सागर के माध्यम से मैंने इस तथ्य को रखा था कि अहंकार को जीतना बहुत मुश्किल है। लोग अहंकार को समझ नहीं रहे हैं। अहंकार सिर्फ अक्कड़ दिखाना नहीं है। अहंकार क्रिया का नाम है। उठना अहंकार है, बैठना अहंकार है, देखना अहंकार है, बोलना अहंकार है, सुनना अहंकार है, चलना अहंकार है। जितनी भी हम क्रियाएं स्थूल शरीर से या सूक्ष्म शरीर से करते हैं, उनका सबका अधिष्ठा ही अहंकार है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। अब थोड़ा विचार कीजिएगा कैसे जगत बना है मन से। कुछ लोग अज्ञानवश फिर ये क्या कह रहे हैं, आशा ही जीवन है, आशा ही बंधन है। ये भी अज्ञान का द्योतक शब्द है। आशा ही बंधन है। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोय। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोय, जेती मन की कल्पना काम कहावे सोय। पहला तो मन के चारों रूप जटिल है। कल्पनाओं की बात बताता हूं। सुख और दुख कोई चीज नहीं है। सुख और दुख का उद्गम कहां से हो रहा है? इच्छाओं की पूर्ति होना एक अज्ञानमय सुख है। उदाहरण के लिए आपने इच्छा की मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र प्राप्त हुआ, आप सुखी हो गए। क्या सुख है वो? कैसा सुख है ये तो आगे चल के बोलूंगा। लेकिन दुख यह है कि पुत्र नहीं हुआ। साहब ने बड़ी खरी बात बोली है, पुत्र समान को बेरी जग में, पुत्र समान को बेरी जग में। आज तो हमारे देश की सोशल लाइफ खत्म है। पहले माता पिता को हमारे यहाँ की शिक्षा ऐसी थी, ईश्वर के तुल्य मानते थे। अब नहीं। कुछ तो बड़े अनूठे लोग हैं, वृद्ध माता पिता को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं आश्रम में। मुझे बताते भी नहीं है, चुपके से छोड़ के चले जाते। एक परम वृद्धा स्त्री को छोड़ के गए उसके बच्चे। सिर्फ एक ही नहीं, कई उदाहरण है। मैंने पूछा, मुझे फिर कार्यकर्ताओं ने बताया ये माता चल फिर भी नहीं पाती है और जर्जर अवस्था में है, कहीं गिर पड़ी तो बहुत कष्ट हो जाएगा। मैंने माता से प्रश्न किया, आप यहां कहां से आई है, कैसे आई है, कौन लाया आपको? बोला, गुरुजी मेरा बेटा छोड़ के गया कि जाओ आश्रम में सेवा करो।
आप विचार करें, वो 2 डंडों की सहायता से चल रही थी, शौचालय आदि जाने में भी उसे दिक्कत थी, वो सेवा करेगी। इस जर्जर अवस्था में संतान का कर्तव्य बनता है माता पिता की सेवा करे। बड़ी अच्छी बात है। मैं वृद्धाश्रम बना रहा था, मुझे एक मंत्री जी आए, अच्छे हैं, मेरे पास आते रहते हैं, सब आते हैं। उनको जब ये जानकारी हुई, मैंने जमीन भी खरीदी। उसने कहा, महाराज आप वृद्धाश्रम मत बनाना, आप लोगों को ये नसीहत दो कि बूढ़े माता पिता को कभी नहीं छोड़ो, इनकी सेवा करो। इसमें बहुत बड़ा झंझट है, नहीं बनाओ। जो संतान है, लोग हैं, कर्तव्य विमूढ़ होंगे। माता पिता की सेवा का कर्तव्य संतान को है। आप यहां वृद्धाश्रम बना देंगे तो संतान तो सोचेगी आगे झंझट ही खत्म है, नहीं बनाओ। राय उनकी बड़ी अच्छी लगी। मैंने अपना फैसला बदल दिया। तो आइए, इस तरह लोग कह रहे हैं आशा ही जीवन है। ये मूर्खता का मुहावरा है। आशा ही बंधन है। आप जिस जन्म को, जीवन को रोमांचित दृष्टि से देखते हैं, ये पीड़ादायक है। यहां साहब ने एक बड़ा सटीक शब्द कह दिया, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। जन्म ने सबसे बड़ा कष्ट ही जन्म न है और मरना है। जो लोग ऐसे शब्द बोल रहे हैं वो समाज को भ्रमित कर रहे हैं। आशा ही बंधन का कारक और कारण है। पुनर्जन्म की प्राप्ति भी हमारी इच्छाओं के कारण होती है। जहां आशा हो तहां बाशा होई, इसको टार सके ना कोई। इसलिए सबसे बड़ा दुख है शरीर को धारण करना। और साहब कह रहे स्वेच्छा निर्मित तन। इसको तो महात्मा ईसा ने भी एक शब्द में सुंदर तरीके से कहा है। हम सब अपने पापों के कारण पृथ्वी पर हैं। और साहब क्या बोल रहे हैं, देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको है। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और मूर्ख भुगतत रोए। इसलिए आप शरीर धारण करके अगर सुख ढूंढ रहे हैं तो यह सबसे बड़ी बेवकूफी है। ये मृग मरीचिका की तरह हैं। जैसे मरुस्थल में दूर क्षितिज पर जमीन आसमान मिलते दिखते हैं, मृगा उसे समुद्र मान करके तृष्णावंत दौड़ते हैं। जैसे दौड़ते जाते हैं वो दूर होता जाता है और दौड़ते दौड़ते अपने प्राणों को त्याग देते हैं। इस तरह संसार में सुख नहीं है। कितना सहज वाणी में साहब कह रहे हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दुना। आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल ना सुना। आदमी कैसे सुख की प्राप्ति कर रहा है? इस देह धरे का दंड है, इसको सुख ही नहीं मिल सकता। भागीरथी प्रयास करने के बाद भी जो आपको सुख प्राप्त होगा वो क्षणिक और दुख मिश्रित सुख है। आइए हम इस पर थोड़ा विवेचन करते हैं। आदमी कैसा सुख चाह रहा है संसार में? क्षणिक आनंद ही।
इंद्रिया आनंद है, उसको सुख बोल रहा है। कुछ लोग बहुत सुंदर सुंदर मकान बनाते हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। एयर कंडीशन में रहते हैं, क्या सुख है? त्वचा का सुख है, क्षण। कुछ लोग अति स्वादिष्ट व्यंजनों का यहां तक जीवों को मार करके भी खाते हैं। जिह्वा स्वाद के कारण नरकीना बहुत उपाय, क्या सुख है? न जाने इस जिह्वा ने अपने जीवन में कितने आनंदित पदार्थ खाए, सब वैसे ही व्यर्थ है, कोई उसका अभिष्ट नहीं है। और सुख हम ढूंढते हैं, नैना अभिराम सुख, सुंदर चीजों की तरफ हम लपकते हैं। लोग जाते हैं विचरण करने टूरिस्ट प्लेसों पर, और काफी भटकते हैं ऐसे लोग। क्या सुख है? कुछ लोग रमणीक स्थानों पर जाते हैं, आप मानेंगे थोड़े ही समय में उब जाते हैं वहां। मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने सेना में सर्विस की 24 साल, पूरा देश घूमा। सैनिकों की 2-2 साल में का तबादला होता है, उन्हें यह अभ्यास दिया जाता है। कहीं मरुस्थल में रहना पड़ता है, कहीं बहुत जंगली इलाके में रहना पड़ता है, कहीं जहाँ बहुत वृष्टि होती है वहाँ रहना पड़ता है, कभी वहाँ रहना पड़ता है जहाँ भयंकर सर्दी होती है, कभी वहाँ रहना पड़ता है जहाँ भयंकर गर्मी होती है, ताकि उसका शरीर पके और इन सब को सह सके। कहीं सुख नहीं है। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, फिल्में देख करके रंगरेलियाँ मनाते, बर्फ का ढेला उठाकर एक दूसरे पर फेंकते, कहते एंजॉय किया। मेरे भाइयों, जाकर सियाचिन ग्लेशियर, प्रतापपुर सेक्टर और लद्दाख में रहकर देखना, इससे बड़ा कोई नर्क नहीं होता है। सर्दी से 2 साल काटे हैं मैंने वहाँ पर आर्मी सर्विस में। इतनी भयंकर सर्दी होती है, थूक फेंकने पर नीचे गिरने से पहले बर्फ हो जाती है। अगर नाक से पानी आया तो यहाँ बर्फ हो जाती है, वो फिर हट नहीं सकती है, इसलिए सब मूंछ को मुंडा देते हैं। लेकिन वो सिनेमाओं में दिखा रहे हैं कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, वहाँ रहो तो नर्क लगता है। इतनी भयंकर सर्दी होती है, पाँव ठंडे होते हैं। रात को ड्यूटी करने के बाद में आदमी सोना चाहे तो पाँव गर्म ही नहीं हो पाते। ये सुख है? ये संसार को सभी महापुरुषों ने विशाल दुखों का कारण कहा। जो कुछ भागीरथी प्रयास करने के बाद भी प्राप्त होता है, सुख मिश्रित दुखाभास है। इसलिए पहला तो मन का ये रूप है, ये आदमी को बहुत भटकाता है। जब ये मन संकल्प करता है, इसी को तब इस संज्ञा दी है मन की। तो कभी इच्छा हुई इधर घूमे उधर घूमे, फलानी जगह घूमे, बस ये। मैं संसार के कई देशों में विचरण करता रहता हूँ। कभी कभी मुझे लोग कह रहे हैं चलो एफिल टावर देखने चले, कभी कहते हैं नेग्रो फॉल देखने चले, कभी कहते हैं लंदन झूला देखने चले, कभी कहते कोई जगह देखने चले, वर्ल्ड टावर देखने चले। मैं कह रहा नहीं, मैं इतनी ऊंचाइयों पर भी घुमा हूं जहां वर्ल्ड टावर कुछ भी नहीं है। एक बार कुछ मेरे सत्संगियों ने मुझे कहा लंदन आई झूला, इसमें चलो घूमने। मैंने कहा नहीं, क्या देखना है? बोला इसमें पूरा लंदन दिखता है। कहा बचपन से ही झूले में झूले हैं। सुनो, तुम्हारा लंदन मैंने कई बार देखा ऊपर से। जहाज जब भी लैंडिंग करता है 1-2 चक्कर लगाता है, गली गली देखी। अब वो क्या कह रहे थे, यहाँ से पूरा लंदन दिखेगा। मैं कहा तुम्हारा लंदन मैं कई बार आया हूँ, ब्रिटेन में कई बार देखा है, और हवाई जहाज जब आता है तो पूरा चक्कर काट के नीचे से आता है, और टिकट है 10,000 रुपये। इस तरह आदमी इन चीजों को एंजॉय कर रहा है। आत्मानंद सम आनंद ही नहीं है संसार में। पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ पाए। पर इंसान इंद्रिय सुख, ये तृष्णा को और भपकाने वाले हैं। जलत हुता घृत समदेही, जलती अग्नि में जितना घी डालोगे अधिक भड़केगी। इस तरह जितना इंद्रियों को आप पोषित करेंगे, यह है लंदन झूला,
ये आधे घंटे में पूरा चक्कर लगाता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, नदी के किनारे पर। जलत होता घृत समदेई, जलती अग्नि में घी डालने से बुझेगी नहीं, भड़केगी। इसलिए इन सभी विषय भोगों की इच्छा हमारा मन उत्पन्न करता है। होती कैसे है? उदाहरण के लिए, इच्छा हुई हम आम खाएं, आत्मा का उससे कोई मतलब नहीं था। अब आम की प्राप्ति के लिए आप भागीरथी प्रयास करते हैं, बुद्धि निश्चय करते हैं। अब देखिए कैसे कर्म हो रहा है। पहले तो इच्छा ही बंधन है, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको ना चाह। अब बुद्धि निश्चय करती है कि भाई आम खाना है, पैसे हैं कि नहीं है। ये काम कौन किया? देखिए सिस्टम कितना बारीक है। न बुद्धि दिख रही है, न मन दिख रहा है, न चित्त दिख रहा है, न अहंकार दिख रहा है। वाह, ये सब अंधकार में रहते हैं और अंधकार इसका पोषक है। अब बुद्धि कहती है आम का सीजन भी है, आम खाएं। और ये जितनी इंद्रियां हैं ये सब मन की सहचरणी है। अब चित्त बताता है, अब बुद्धि फैसला करती है पैसे भी है नहीं है, कैसा है। हम बुद्धि ने भी फाइल पर साइन कर दिए। अब फाइल जाती है चित्त के पास। अब चित्त क्या कहता है कि आम वहां वहां प्राप्त होगा। अब चित्त को कैसे पता चला? आपके ब्रेन में 2 खरब कोशिकाएं हैं, जिसमें एक कोशिका में 2 बात याद रखने की है। आप देखते ना इतनी जीबी का मोबाइल, इतने का, इतनी जीबी का, इतने का, तो आपके पास तो 2 खरब जीबी है, 2 खरब कोशिकाएं हैं। एक कोशिका में 2 बात याद रख सकते हैं आप। एट ए टाइम 4 खरब बातें याद रख सकते हैं, पर आदमी इस शरीर का रहस्य नहीं जानता है। अभी धीरे धीरे वैज्ञानिक इसको समझ रहे हैं थोड़ा सा। अब चित्त ने कैसे बताया? उसने कहीं चलते फिरते देखा कि आम किस जगह प्राप्त होता है। बस अब फैसला हो गया पूरा। अब चौथा अहंकार उठता है, वो आज्ञा देता है पैरों को, वो आज्ञा देता है शरीर को, चलो जहां पर आम है। कर्म का विधान ही यही है, सभी कर्म इसी विधान से होते हैं। यहां साहब एक सटीक शब्द कह रहे हैं, मन जाता है जाने दे। मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। अगर यहां पर अहंकार, अहंकार है क्रिया, और जैसे चलना भी क्रिया है, देखना क्रिया है, 5 कर्मेंद्रियों का संचालन सभी क्रिया है। ये क्रिया कौन कर रहा है? जिस्म। जिस्म में क्या ताकत है? एक संसाधन है, रोशनी है अभी ज्यादा। अभी आपको दिखाता हूं, अगर ये रोशनी हट जाए तो मैं आपको बहुत धुंधला दिखूंगा। अर्थात हमारी क्रियाओं का आधार ही हमारा शरीर है। शरीर को ऊर्जा कहां से आई? ये जो लाइटें जल रही है, ये एक माध्यम है, ये एक डिस्प्ले है। करंट चला जाए तो सब खत्म है। हम देखते हैं हमारे पूर्वज, प्रियजन, बुजुर्ग, माता पिता देहावसन करते, शरीर छोड़ते हैं, तो जिसमें मिट्टी का ढेला हो जाता है। अब यहां सवाल हुआ, मन का पूरा संचालन किस सिस्टम से हो रहा है? यहां साहब एक तंज कस रहे हैं। मन जाता है जाने दे, गह के राग शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। तीर की ताकत तो कमान के साथ। अब यहां एक प्रश्न उठा, क्रियाओं का संचालन क्रिया ही अहंकार है, वो सभी क्रियाएं, कर्म ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो क्रिया की जा रही है और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा जो क्रिया की जा रही है, ये सब अहंकार कहलाता है। आत्मा इनसे परे है। आत्मा में संकल्प विकल्प नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। आत्मा में कर्म ज्ञान इंद्रिया नहीं है। आत्मा निज रूप में परमानंद स्वरूप है, अपने में ही स्थित है।
मन के संचार अंतःकरण के संग आत्मा खराब, यहां हमें विचार करना होगा। इस पूरे मन के संचालन में सहभागिता किसकी है? आत्मा की अपनी है। कोई इंद्रिय काम नहीं कर सकती, आत्मा सहयोग नहीं दे। अब इन सबको क्रियान्वित करने में आत्मा की भूमिका क्या है, कैसे, वो सुने। आज्ञा चक्र में आत्मा का वास है, ये सभी कह रहे हैं, धर्मशास्त्र भी कह रहे हैं, वैदिक सिद्धांत भी कह रहा है। यहां आत्मा श्वास लेने की प्रक्रिया करती है, इसलिए श्वास लेने पर ही पूरी बॉडी हमारी क्रियान्वित हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको डार्क करके दिखाया, सभी यहाँ उस समय एलईडी थी, मर्करीज थी, पूरी अच्छी अच्छी लाइटें जो रखी है सब थी, लेकिन जैसे हमने पावर ऑफ कर दिया, अंधेरा हो गया, मैं अंधकार में आ गया। यानी इस प्रकाश में जो मुझे आप देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, इसका माध्यम ही पावर है। इस तरह हमारी हर एक क्रिया का माध्यम ही श्वास है। क्रिया जो भी हम कर रहे हैं श्वास द्वारा, श्वास का संचालन आत्मा करती है शरीर में। यहीं पर साहब ने कितना प्यारा उल्लेख कर दिया है, आप ही पो आप ही बंध लो। आत्मा अपनी शक्ति से ही अपने आप को खुद बांध रही है। जैसे कुत्ता कांच के मकान में अपने ही रूप को देखकर दूसरे कुत्ते मान करके भौंकता है और प्राण दबाता है, कोई प्राण नहीं लिया, कुछ ताकत नहीं है किसी में भी, बस आप चैतन्य हो जाओ, आप चैतन्य हो जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आप अचेत हैं तो ये पूरे तब अज्ञान के कारण से ही इन सब की उत्पत्ति है। आत्मज्ञान समज्ञान ना आना। इस प्रकार से आप तीन चीजों पर तो नियंत्रण कर लेते, चौथा अहंकार पर बड़ा मुश्किल है। जब तक आपके शरीर में प्राणों का संचालन हो रहा है तब तक आप अहंकार से बाहर नहीं निकल सकते। यही राम जी अपने गुरु वशिष्ठ जी को कह रहे हैं, मैं इस अहंकार से बहुत भयभीत हूं, इससे बड़ा मेरा कोई शत्रु नहीं है। और साहब कह रहे मैं करता तू भया मुझ में रही न हूं, वारू तेरे नाम पर जिद देखो तू। अब अहंकार की निवृत्ति कैसे हो? आत्मनिष्ठ होने में अहंकार खत्म हो जाता है। आत्मा में न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है। अब कैसे हो वो सुने। चौथे, क्रिया को कैसे जीतना होता है। सभी क्रियाओं का संचालन एक ऊर्जा से हो रहा है, वो ऊर्जा श्वास है। श्वास का आवर्तन परावर्तन आज्ञा चक्र में बैठकर आत्मा कर रही है। इसलिए सुषुम्ना पर सभी लोग बात करते हैं, पर सुषुम्ना का पता नहीं है उनको। जब आदमी गुरु के बताए संसाधन से सुमरण करके ईंडा पिंगला को लय कर देता है, अरे हाँ रे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा, तो श्वासा उलट जाती है ऊपर। ये योग नहीं। योगी लोग एक कठिन परिश्रम करते हैं, चक्र शोधन चक्र भेदन के द्वारा अपने को एकाग्र करते हैं। मैंने चक्र शोधन चक्र भेदन का बात बोली है, ये कठिन प्रक्रिया, पर साहब सहज योग कह रहे हैं। सुमरण से ईंडा पिंगला लय हो जाएगी, गुरु सूत्र देता है। जब लय हो जाती है, पूरे प्राण सिमट करके सुषुम्ना नाड़ी में चले जाते हैं। अब शरीर, जैसे लाइट अभी ऑफ हो गई तो अंधकार, शरीर फिर कोई क्रिया नहीं कर सकता है। पर इस बीच में क्या बोल रहे हैं साहब, सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा, वहां मन बैठा है, वो कैसे ध्यान हटाएगा? कोई संकल्प करेंगे तो आप श्वासा से आपका कंसंट्रेशन हट जाएगा, आप सीधा आ जाएंगे उस संकल्प में अंदर। इस तरह कह रहे हैं, सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा, उसके ऊपर मकर तार है चढ़ो संभार संभारा। धीरे 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 जब अभ्यास हो जाता है तो शून्य समाध। अब शून्य क्या? तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोई। ऐसा एक पल मिल जाए, उस समय मन को मार गगन चढ़ाए। कैसे? पूरी क्रियाएं जब आपने श्वासों पर नियंत्रण कर लिया और पावर सप्लाई बॉडी को नहीं दी, कुछ भी नहीं कर पाएगा शरीर। इस तरह सुमरण का महात्म साहब ने बहुत ज्यादा दिया। जब तक संयम साधना सब सुमरण के मार। इसलिए मन का ये चौथा रूप, इसी रूप से ही बस में हो सकता है, बाकी कुछ नहीं बस में हो सकता है। चाहे पूरी दुनिया की परिक्रमा करके आना, आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। हमारे विजन का सबसे बड़ा दुश्मन अंधकार है। इसी से कई चीजें प्राप्त हो जाती है। अज्ञान से भ्रम पैदा हो जाता है,
भय प्राप्त हो जाता है, दुख प्राप्त हो जाता है। रोशनी हो गई तो सब खत्म हो जाते हैं। आत्म ज्ञान सम ज्ञान न आना। इसलिए आत्मा प्राणों में मिली हुई है। और इस पर साहब ने कह दिया जीवत मरिए बहुजल तरिए। ये है जीवत मरना। मरते मरते जगमा मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना महाराज जो बहुर न मरना हो। अब यहाँ कह रहे हैं पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर्म में अदर भरपूर देखा, कहे कबीर गुरपुर की महर से त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। देख दीदार को मग्न हुए रहो। इस तरह चौथा जो मन का रूप ही अहंकार है सबसे असाध्य है। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः हाजिर हो।